जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो कुछ दिन पहले इंडिया और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस को लेकर डील हुआ था और वो ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस की नेवी आगे जाकर इस्तेमाल करने वाला है। इसके साथ साथ आप जानते हो 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हम $5 बिलियन का हथियार दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का एक इम्पोर्टेंट रोल मतलब आगे जाकर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बड़ा न्यूज ये है, फिलीपींस और ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। खासकर फिलीपींस की आर्मी अब और कुछ नया रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। हालांकि वो डील फाइनल होने में 1-2 साल लगेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है, फिलीपींस की नेवी तो 3 बैटरीज ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, तो फिर फिलीपींस की आर्मी और ब्रह्मोस मिसाइल क्यों खरीदना चाहता है? अगर ये मिसाइल फिलीपींस आगे जाकर खरीदेगा तो साउथ चाइना सी में ये चीन के लिए कैसे झटका होगा और ये भारत के लिए क्यों एक गुड न्यूज है, ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। इसके साथ साथ खबर ये है, फिलीपींस आगे जाकर भारत से हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को भी खरीदने वाला है। ये सारे टॉपिक को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आपके मन में बड़ा सवाल ये होगा, जब फिलीपींस की नेवी खुद 3 बैटरीज खरीद रहा है तो फिर फिलीपींस की आर्मी को फिर से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की क्या जरूरत है? अगर आप फिलीपींस को देखोगे तो फिलीपींस का कोई भी देश के साथ अगर लैंड बॉर्डर लगता है तो वो है मालयसिया, और मालयसिया के साथ फिलीपींस का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खराब रिश्ता तो है नहीं। तो फिर फिलीपींस क्यों जाकर अब ब्रह्मोस, फिलीपींस की आर्मी भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंटरेस्टेड है। अगर दोस्तों सही मायने में देखा जाए, अगर फिलीपींस एक गलती ना करता तो आज फिलीपींस को एक्स्ट्रा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की जरूरत भी ना पड़ता, क्योंकि जब फिलीपींस अपने नेवी को एक तरीके से आप कह सकते हो अपग्रेड कर रहा था, तब फिलीपींस की नेवी को जो फ्रिगेट है और डिस्ट्रॉयर है वो सप्लाई करने के लिए साउथ कोरिया और इंडिया दोनों की कंपनी वो रेस में शामिल थी। लेकिन आखिरी वक्त में फिलीपींस साउथ कोरिया को चुना और साउथ कोरिया से कुछ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट भी लिया। अगर वो भारत से लेते तो भारत की नेवी शिप्स के साथ उनको ब्रह्मोस मिसाइल एक तरीके से आप कह सकते हो लगा हुआ मिलता, लेकिन ऐसा साउथ कोरिया के साथ ऑप्शन में था नहीं। और साउथ कोरिया से वो ये डिस्ट्रॉयर और वगैरह शिप्स वगैरह लेने के बाद फिलीपींस को रियलाइज हुआ कि नहीं, वो मतलब फ्रिगेट तो खरीद लिया है, लेकिन उसमें जो ओपन पैकेज है वो चाइना को एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब डराने के लिए या फिर उस चाइना के खिलाफ काम आने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं। तो फिर उसे ब्रह्मोस के मतलब ब्रह्मोस खरीदने के ऊपर आना पड़ा। अब प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस जो ब्रह्मोस मिसाइल अपने नेवी के लिए लिया है, अगर वो अपनी लैंड बॉर्डर में तैनात करेगा मतलब बिल्कुल कोस्ट लाइन के करीब, तो उसे 300 किलोमीटर के रेंज तक तो मतलब सुरक्षा तो मिलेगा, लेकिन वो डिफेंसिव है, अटैकिंग नहीं है। अब फिलीपींस के आर्मी जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कोशिश कर रहा है, अगर वो डील हो जाता है तो साउथ चाइना सी में चाइना को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको ये मैप में पहले दिखा देता हूँ। आप सब जानते हो स्टेट ऑफ मलाक्का होते हुए ये रहा साउथ चाइना सी का एंट्री पॉइंट, और ये एंट्री पॉइंट में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड पर अब एक तरीके से आप कह सकते हो चीन का दबदबा है। लेकिन अब भारत अगर अग्रेसिव सोच रखेगा, फिलीपींस तो अपना मन बना लिया है, लेकिन अब अगर भारत अग्रेसिव सोच रखेगा तो साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस जरिए चीन को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। कैसे, मैं आपको मैप में समझाता हूँ। आप देखिए, ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है और ये सारे आइलैंड पर अब प्रेजेंट टाइम में कुछ कुछ आइलैंड पर चीन का कब्जा है। अगर आप देखोगे तो इसमें सुबी रीफ, मिस्चिप रीफ, इसके साथ फ्लेरी क्रॉस रीफ, ये तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा आप न्यूज में सुने होंगे। इसके साथ और जो बाकी जॉनसन साउथ रीफ है और एक रीफ है, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद ये वाला भी, ये जो छोटी छोटी रीफ अगर आप देख सकते हो तो उसमें चाइना मिलिट्री बेस वगैरह बना रहे, कहीं कहीं ये पर बना चुका है और कुछ पर वो डेवलप कर रहा है। लेकिन बड़ा ये पॉइंट ये है, उसमें भी ये जो रीफ है उसमें बीच में एक रीफ ऐसा है या फिर छोटा आइलैंड एक ऐसा है जो फिलीपींस के कंट्रोल में है, और उसे लेने के लिए चीन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो रीफ चीन के हाथ चला जाएगा तो ये एरिया में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक ही रीफ है और सारे रीफ चाइना का है, और इसके साथ साथ और भी दूसरे देशों का रीफ है, आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलीपींस की जो छोटा आइलैंड है वो द्वीपों के बीच में, वो आपको बता देता हूँ, उसका नाम है थिटू आइलैंड। आप देख पा रहे होंगे, conflict with China, Philippines to convert
थिटू आइलैंड इनटू ए मेजर मिलिट्री लॉजिस्टिक हब इन द साउथ चाइना सी। अब मतलब फिलीपींस में अपना मन बना चुका है कि वो जो थिटू आइलैंड है, ये जो आइलैंड है उसे वो मेजर मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करेगा। आप देख सकते हो दक्षिण चीन सागर विभाग, ये 2021 का ही रिपोर्ट है, फिलीपींस ने दिखाए तेवर कहा थिटू द्वीप से जहाज हटाए चीन। मतलब चीन ये जो आइलैंड है उसके बहुत ज़्यादा करीब अपना छोटे मोटे सीप्स और मछुआरा का जो चाइनीज मछुआरे हैं उनका सीप्स वगैरह लाकर खड़ा कर दिया था ये आइलैंड के करीब। इसीलिए अब फिलीपींस इसे बिल्कुल एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाने को लेकर प्लानिंग कर रहा है। अगर मैं साउथ चाइना सी में थिटू आइलैंड को दिखाऊं तो थिटू आइलैंड ये है ये जो बीच वाला पॉइंट है ये थिटू आइलैंड है। इससे मतलब थिटू आइलैंड से कौन सा देश कितना दूरी है ये दिखाई दे रहा है, मतलब ये मैप में मतलब वो दिखा रहे हैं, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप थिटू आइलैंड को देखोगे ज़्यादा बड़ा द्वीप तो है नहीं, लेकिन ये आप कह सकते हो मतलब नेचुरल आइलैंड है। चाइना जो रीफ वगैरह बना रहा था वो बहुत सारा मतलब मैन मेड है, वो आपने खुद बनाया था, लेकिन ये नेचुरल है और इसका लेंथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर और उसका जो विड्थ है वो 800 मीटर है। और इससे ठीक कुछ किलोमीटर के बाद 5-6 किलोमीटर के बाद जो चाइना का सुबी रीफ है, और सुबी रीफ को बिल्कुल चाइना एक बड़ा मिलिट्री बेस के तौर पर बना चुका है। इसलिए चाइना चाहता है कि वो कैसे भी करके थिटू आइलैंड को कब्जा कर ले। पहले वो वाला एरिया दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए ये वाले एरिया में कितना रीफ है। जितना आप रेड वाला देख रहे हो ये सब चाइना का है। ये जो आप थोड़ा मतलब ये कलर का देख रहे हो सालो रीफ, वो है मालेशिया का। इसके साथ सिबू रीफ में बिल्कुल साइड में है कि इटुआबा आइलैंड, ये है ताइवान का। और ये देख सकते हो ये रहा थिटू आइलैंड। थिटू आइलैंड है हमारा फिलीपींस का। अब देख सकते हो मतलब ये तीनों द्वीप में अगर आप देखोगे 1, 2, 3 में बिल्कुल बीच में है चाइना का सुबी रीफ, एक साइड में ताइवान का है और दूसरे साइड में फिलीपींस का है। लेकिन टोटल अगर आप देखोगे, टोटल में बिल्कुल आप देखोगे, और इसके ऊपर जो है साउथ वेस्ट के ये है वियतनाम का। लेकिन टोटल में अगर आप देखोगे 70-80% रीफ को चाइना डोमिनेट कर रहा है। लेकिन एक थिटू आइलैंड को अगर सही तरीके से मिलिट्री अपग्रेड किया जाए तो चाइना को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा झटका मिलेगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये जो मिस्टीप रीफ है, सुबी रीफ है या फिर फेरी क्रॉस रीफ है, मैं तीनों का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। बाकी सारा रीफ में भी चाइना अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कैसे वो मिलिट्री बेस या फिर नाभाल और एयर बेस में अपग्रेड कर रहे हैं। अगर हम पहले सुबी रीफ के ऊपर जाए, आप देख सकते हो ये सैटेलाइट इमेज है, आप देख सकते हो 3 किलोमीटर लंबा एक एयरबेस बना रहा है, और इतना लंबा है कि इसमें चाइना चाहे तो अपना बम्बर भी उतार सकता है। एयरक्राफ्ट तो छोड़ दीजिए, बम्बर को भी उतार सकता है। इसके साथ इसमें साइड में छोटे मोटे सीप के डॉक करने के लिए भी ऑप्शन है। अगर हम ये में देखें, आप देख सकते हो बहुत सारे सीप डॉक हुए हैं और बहुत सारा बिल्डिंग बनाया है। अब अगर सही में देख पाओगे तो बहुत सारा बिल्डिंग बनाया है। जो थिटू रीफ में कुछ फिलीपींस के लोग रहते हैं वो बताते हैं कि 5-6 किलोमीटर दूर ये आइलैंड है, लेकिन रात के वक्त ये काफ़ी मतलब चमकता है, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम चीन इस द्वीप में बना रहा है। ये तो रहा हमारा सुबी रीफ का हाल। बाकी आगे जाते हैं। बाकी अगर आप देखोगे ये है मिस्टीप रीफ, इसमें भी एक रनवे है, आप देख सकते हो एक बड़ा रनवे है, और उसके ये इस वाले पॉइंट पर आप देख सकते हो सीप वगैरह सब लगे हुए हैं और कंस्ट्रक्शन काम अभी भी चल रहा है। हालांकि ये इमेज सब 2-3 साल पुराना है, अभी तो प्रेजेंट टाइम में और भी बहुत ज़्यादा कुछ मतलब चाइना डेवलप कर चुका होगा। ये आप देख सकते हो ये है फ्लेरी क्रॉस रीफ, इसमें भी आप देख सकते हो कि रनवे है, बड़ा रनवे, और बाकी सीप्स वगैरह भी यहाँ पर भी काम में लगे हुए हैं। तो चाइना तो बिल्कुल माइंड में है कि वो जो साउथ चाइना सी का एंट्री पॉइंट है वो वाला पॉइंट पर चाइना बिल्कुल कब्जा करेगा। अगर ये वाला पॉइंट पर चाइना का कब्जा हो जाता है तो बाकी जितने देश है उनको काफी मुश्किल होगा चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में कुछ करने के लिए। अगर ये वाला पॉइंट पर चाइना का डोमिनेट हो गया, आप देख सकते हो आसपास में कितने सारे देश है और वो सारे देश जिनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो बीच में टिटू आइलैंड है वो अगर सही तरीके से अपग्रेड हुआ, मतलब अगर उसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल को लगा देंगे ये टिटू आइलैंड में, और ये जितने भी चाइना का छोटे मोटे आइलैंड है सब ब्रह्मोस के रेंज में आ जाएंगे। जरूरत पड़ने पर हम टिटू आइलैंड से ब्रह्मोस फायर करके, सुबी रीफ तो बिल्कुल 4-5 किलोमीटर दूर है, वो तो काम तबाह हो जाएगा। बाकी फ्लेरी क्रॉस रीफ हो या फिर मिस्टीप रीफ हो, वो सारे जो बड़े बड़े मिलिट्री बेस चाइना बना रहा है वो सारे को हम तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को अग्रेसिव रहना होगा, और हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान से लेकर म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में पीछे नहीं रुक रहा है, अगर हम ऐसे अपॉर्चुनिटी को खो देंगे या फिर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे
तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ और एक तरीके से मैं हार्ड वर्ड यूज करना चाहता हूँ, कायर कोई नहीं होगा। क्योंकि आप सब जानते हो पिछले 60-70 साल से अहिंसा अहिंसा करके मतलब एक तो जो भारत के अंदर लोग रह रहे हैं उनका ब्रेन वॉश हुआ है, साथ साथ हमारा फॉरेन पॉलिसी में भी वो अग्रेसिवनेस हमें वो ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है। मतलब हमारा देश इतना ताकतवर होने के बावजूद भी हम अपने ताकत को उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो छोटे मोटे देश भी हमें आंख दिखा देते हैं। लेकिन अब अगर सही टाइम में हम चीन का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिए तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होगा, और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि टिट्टू आइलैंड को, फिलीपींस को बहुत ज़्यादा और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके साथ अगर उसमें भारत को भी उसे खुले तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस भारत के साथ अपना डिफेंस रिलेशन को बढ़ा रहा है। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, अब खबर यह है कि फिलीपींस हमसे जो नाभल उसके मतलब फिलीपींस की नेवी के लिए वो हमसे वो 7 के करीब लाइट वेट हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा। इसके साथ साथ ड्रोनियर एयरक्राफ्ट 8 के करीब भी वो खरीदेगा, क्योंकि भारत 100 मिलियन जो क्रेडिट लाइन दिया है फिलीपींस को, वो भारत से कुछ भी हथियार खरीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन और भी अगर हमें फिलीपींस को आगे जाकर मदद हम कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए। इसके साथ साथ भारत को यह भी देखना होगा कि हमारे देश के अंदर कैसे हम एडवांस वेपन बनाएं, क्योंकि ज़्यादा ओपन हम अगर भारत के अंदर बनाएंगे आगे जाकर चीन के खिलाफ जो भी देश होंगे हम उन्हें सप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।